मम्मी मम्मी, मेरी बात सुनो ना। नन्हा आरव अपनी मां अनिता की गोद में चढ़ने की कोशिश करते हुए बोला। अनिता ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, बस थोड़ा और इंतजार करो बेटा, मैं ये आखिरी डिजाइन पूरा कर लूं, फिर तुमसे खूब सारी बातें करूंगी। अनिता एक मशहूर खिलौना कंपनी की चीफ डिजाइनर थी। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से वह इन दिनों घर से ही काम कर रही थी। घर में अनिता और आरव के अलावा सिर्फ आरव की आया थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वह अपने गांव चली गई थी और अभी तक वापस नहीं आई थी। 6 साल का आरव बहुत ही प्यारा और बातूनी बच्चा था। उसकी जुबान पर हर वक्त कोई ना कोई कहानी रहती थी। पहले उसकी आया उसकी कहानियों को बड़े चाव से सुनती थी, लेकिन अब वह छुट्टी पर थी। अनिता अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि आरव अकेलापन महसूस करने लगा था। जैसे ही अनिता ने अपना लैपटॉप बंद किया, आरव दौड़ता हुआ आया। मम्मी, मेरे लिए एक बोलने वाला गुड्डा बना दो, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा और उसी से सारी बातें कर लिया करूंगा। आरव की मासूम बात सुनकर अनिता हंस पड़ी। उसने कुछ सोचा और स्टोर रूम की ओर चली गई। पिछले हफ्ते अनिता के डिजाइन किए कुछ खिलौने फैक्ट्री से टेस्टिंग के लिए आए थे। लॉकडाउन की वजह से ऑफिस बंद होने के कारण वो खिलौने अनिता के घर पर ही रह गए थे। अनिता ने उनमें से एक गुड्डा निकाला और आरव को खेलने के लिए दे दिया। वो गुड्डा दिखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी अजीब थीं। वो कभी कभी डरावना सा लगता था। आरव ने जैसे ही गुड्डा देखा, वो खुशी से उछल पड़ा। वाह मम्मी, आप कितनी अच्छी हैं, इतनी जल्दी मेरे लिए इतना प्यारा गुड्डा ले आई। अब मैं इससे ढेर सारी बातें करूंगा। आरव गुड्डे को लेकर अपने कमरे में चला गया और अनिता रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद जब अनिता और आरव खाने की मेज पर बैठे, तो अनिता ने गौर किया कि आरव ने न सिर्फ अपनी थाली जल्दी खाली कर दी, बल्कि उसने अनिता की थाली से भी खाना लेकर खाना शुरू कर दिया। अनिता थोड़ा हैरान हुई। उसने सोचा, शायद देर तक खेलने की वजह से आरव को ज्यादा भूख लगी होगी। खाना खत्म करके अनिता फिर अपने लैपटॉप पर बैठ गई और आरव अपने नए गुड्डे के साथ खेलने में मशगूल हो गया। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि आरव की हंसी की आवाज से अनिता का ध्यान टूटा। आज उसकी हंसी में कुछ अजीब सा था। वह घबराकर उसके कमरे में पहुंची। वहां उसने देखा कि आरव गुड्डे को पकड़े हुए अलमारी के ऊपर चढ़कर बैठा था। उसे इस हाल में देखकर अनिता की सांस अटक गई। आरव, तुम अलमारी पर कैसे चढ़ गए? अगर गिर जाते तो क्या होता? इस लॉकडाउन में मैं तुम्हें हॉस्पिटल कैसे ले जाती? और हॉस्पिटल में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता तो? यह कौन सा नया खेल है? जल्दी नीचे आओ। अरे मम्मी, कितना मजा आ रहा है। मेरे गुड्डे ने कहा कि हम यहां बैठकर खेलेंगे, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। फिर उसका हाथ पकड़कर मैं आसानी से ऊपर चढ़ गया। अनिता आरव की कहानियां गढ़ने की आदत से वाकिफ थी, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। किसी तरह उसे अलमारी से उतारा और बोली, अब तुम अकेले कमरे में नहीं खेलोगे, मेरे सामने ही खेलो। आरव को अपने सामने देखकर अनिता ने राहत की सांस ली और फिर से अपने काम में लग गई। लेकिन अब कुछ अजीब अजीब घटनाएं रोज होने लगी थी। कभी आरव जरूरत से ज्यादा खाना खाता, तो कभी उसकी हंसी अजीब सी सुनाई देती। कभी वह पलक झपकते ही किसी ऊंची जगह पर बैठा मिलता, तो कभी उसका चेहरा अनिता को डरावना सा लगता। हर बार आरव यही कहता, गुड्डे ने बोला ऐसा करो, वैसा करो। अनिता इसे उसका बचपना समझकर टाल देती थी, लेकिन इन सब बातों का असर अब उस पर होने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद वह जरूरत से ज्यादा काम में डूबी हुई है। नींद की कमी की वजह से उसे अजीब सी चीजें दिखने और सुनने लगी हैं। उसने फैसला किया कि वह अगले दिन अपने बॉस से बात करके 2 दिन की छुट्टी ले लेगी और आरव का पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन अभी रात बाकी थी। अनिता ने डिनर के लिए आरव को आवाज दी। नहीं मम्मी, मुझे खाना नहीं चाहिए, आरव ने जवाब दिया। यह सुनकर अनिता परेशान होकर उसके कमरे में पहुंची। क्यों नहीं खाओगे? चलो, जिद मत करो। गुड्डे ने मुझसे कहा कि खाना नहीं खाना। अगर मैं खाना छोड़ दूंगा तो धीरे धीरे मर जाऊंगा। फिर मैं भी उसकी तरह गुड्डा बन जाऊंगा और हमेशा उसकी दुनिया में उसके साथ रहूंगा। आरव की आवाज में कुछ अजीब सा था। मरने की बात सुनकर अनिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आरव को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वह आरव को छू नहीं पा रही थी। अनिता ने डरते हुए आरव की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं,
जैसे उनमें खून तैर रहा हो। गुड्डे से भी एक विचित्र हंसी की आवाज आ रही थी जो अनिता को डराने लगी। अचानक गुड्डा और आरव की आवाज एक साथ गूंजी। हमें थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, तुम ना हमारे पास आ सकती हो ना हमें छू सकती हो। चली जाओ यहां से और हमें अकेला छोड़ दो। अनिता के लिए वहां एक पल भी रुकना मुश्किल हो गया। पसीने से लथपथ घबराई हुई वह भागकर अपने कमरे में पहुंची। कुछ देर बाद जब वह थोड़ा संभली तो धीरे से आरव के कमरे में गई। वहां आरव सो चुका था, लेकिन गुड्डा अभी भी उसके बिस्तर पर था। अनिता को अब उस गुड्डे से बहुत डर लग रहा था। फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने गुड्डा उठाया और बाहर ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को एक डिब्बे में बंद किया और स्टोर रूम में डैमेज खिलौनों के साथ रख दिया। चलो, इस मनहूस गुड्डे से मैं और मेरा बेटा छुटकारा पा गए। स्टोर रूम का दरवाजा बंद करते हुए अनिता ने खुद से कहा। वह खुशी खुशी आरव के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। बिस्तर पर आरव की जगह वही गुड्डा लेटा था और आरव एक छोटे गुड्डे की शक्ल में उसके हाथ में था। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे खत्म कर दिया? मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं एक श्राप हूं, ऐसा श्राप जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मुझे अपनी दुनिया में कुछ साथी चाहिए थे। देखो, मैंने एक साथी ढूंढ लिया। अब तुम्हारा आरव भी गुड्डा बन चुका है। गुड्डा अपनी गड्डी मड्डी आंखें नचाते हुए बोला। यह सुनकर अनिता बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोशी में वह बस यही बड़बड़ा रही थी, छोड़ दो मेरे आरव को, उसे गुड्डा मत बनाओ, छोड़ दो। अचानक अनिता को लगा कि कोई उसके चेहरे पर पानी डाल रहा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने आरव पानी का जग लिए खड़ा था। उसे देखते ही अनिता झटके से उठी और आरव को गले से लगा लिया। मम्मी, आपको क्या हुआ था? मैं कितना डर गया था। आप आंखें नहीं खोल रही थीं और कुछ कुछ बड़बड़ा रही थीं। फिर मैंने आया आंटी को फोन किया। उन्होंने कहा कि आपके चेहरे पर पानी डालो। आरव ने घबराते हुए कहा। अनिता ने उसे और कसकर गले लगाया। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे, मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। शुक्र है वो सब एक बुरा सपना था। थोड़ी देर बाद जब अनिता थोड़ा संभली, उसने आरव से गुड्डे के बारे में पूछा। पता नहीं मम्मी, मेरा गुड्डा कहां गया? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूं, आरव ने मासूमियत से कहा। यह सुनकर अनिता चुपचाप स्टोर रूम की ओर गई। वहां डिब्बे में गुड्डे के टुकड़े देखकर उसे राहत मिली। उसने तुरंत माचिस निकाली और उन टुकड़ों में आग लगा दी। देखते ही देखते टुकड़े धू धू करके जलने लगे। आग बुझने के बाद अनिता आरव के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। बिस्तर पर वही गुड्डा बैठा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। गुड्डे से आवाज आई, मैंने कहा था ना, मैं एक श्राप हूं, ऐसा श्राप जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अनिता भागकर स्टोर रूम पहुंची। वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने गुड्डा समझकर आरव के टुकड़े कर दिए थे और उन्हें आग लगा दी थी। आज भी पागल खाने में अनिता की सिसकियां सुनाई देती हैं। मैंने आरव को नहीं मारा, मैंने तो उस शापित गुड्डे को जलाया था। गाइस, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।